नहीं, ग्राउंड लेवल का तो मैं बता दिया ना, बीएमसी हम लोग को बनाना है। तो बीएमसी आज तक शुरू नहीं किया। तो इसका नंबर वन फायदा है एबीएस चलाना। एबीएस ये है, इसका गाइडलाइन ये है। एबीएस का मीनिंग जो है, आप विलेज लेवल में जो पार्टिकुलर विलेज का जो बीएमसी, उसका काम है अपना विलेज का जंगल को प्रोटेक्ट करना है, जो नेचुरल जो रिसोर्स को ना, उसको रिसोर्सफुल में लाना है। और कोई उसको बिजनेस में ले जाता है, उसको कंट्रोल करना है। उसका बिजनेस जो है खुशी मर्जी नहीं करेगा। तो बीएमसी का अंदर में इंफॉर्मेशन देना है। एग्जाम्पल मान लो, कोई बम्बो ले जा रहा है, कोई नेचुरल बम्बो ले जा रहा है ना, तो उसको जो है किसको दे रहा है, क्या करने ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है। तो उसके बाद अगर वो बिजनेस में ले जाता है या कहीं भी ले जाता है, बीएमसी को जो है आपका ये देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स जो है कहीं से वो जंगल को मैंने रिजर्व करने के लिए, ये ऑटोनोमस है, कंपनी ऑटोनोमस खुद से यूज करेगा, और खुद से यूज करेगा। और ये भी नहीं है 50% वहाँ रहेगा, 50% जो है बोर्ड में आएगा। लेकिन हम लोग जो आएगा उसको जहाँ जहाँ बीएमसी में जो सोर्स नहीं है, वहाँ पे जहाँ जहाँ रिजर्व करना चाहिए। जैसे कुछ डेंजर स्पेसिस जो है ना, जहाँ जहाँ कुछ मैंने एग्जाम्पल मानो आग जल गया ना, कुछ जल गया, वो सब में जो है कंपनी इसमें यूज करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आज कितना तारीख है, आज 1 तारीख है ना, ये महीना का 15 तारीख तक हमें समय देता है ना, लेकिन ये सफिशिएंट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी कंट्राडिक्शन नहीं है। ये 1972 में ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट बना है ना, उसका हिसाब से बायोलॉजी बहुत बना है। तो इसका हिसाब से कंपनी बायोलॉजी के अंदर में जो है नेचुरल रिसोर्स हम लोग कंट्रोल में है, कंपनी हम लोग कंट्रोल में है। अभी आप RF हो, DF हो ना, वो लोग कंट्रोल में पक्का है। लेकिन हम लोग अभी रेगुलेटरी बोर्ड है ना, हम लोग जो है अभी पब्लिक लेवल में ले जा रहे हैं। तो पहले तो ऑफिशियल लेवल में, अभी कंपनी बीएमसी कंट्रोल करेगा ना, एक बस्ती का नहीं, ये गाइडलाइन है। इसमें आप जैसे एग्जांपल मान लो, आप 1 लाख का ले जाएगा सामान, तो बीएमसी को आप देना है कितना। त्रिपुरा में हमने देखा था, त्रिपुरा में किया है कि 8% देना है। तो आप जो है 1 लाख से 800 रुपया देना लेके जाना, तो वो 800 रुपया जो फिर आपको देगा, वो आपको ही रिफंड आएगा। कोई बीच में फिर कौन सा चीज जो है मैंने कमजोर हो रहा है ना, कौन सा विलेज या कौन सा चीज विलेज अंदर में भी क्या चीज हम लोग प्रिजर्व करना चाहिए, एक चीज से हम लोग लेके एक चीज में हम लोग इन्वेस्ट करेगा, ये क्लियर करता है। इसमें कोई मैंने वो बीच में कोई नहीं है कि वो बीएमसी है। लोकल नहीं, लोकल को या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ बिजनेस पर्पज। हाँ, फायदा बहुत है। वो अपना जंगल को, अपना नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करा, प्रोटेक्ट करा, उसका चौकीदारी करा, कितना अच्छा बात है। अभी एग्जाम्पल मान लो इसका फायदा क्या है। अभी एग्जाम्पल हम लोग अगर वाइल्ड मेडिसिन प्लांट है ना, जो भी वाइल्ड वाइल्ड चीज को कितना चोरी करके ले जा रहा है, कौन दिखता है, कितना मैंने मेडिसिन कंपनी चोरी करके ले जा रहा है। तो उसको तो हर विलेज में अगर अपना अपना बीएमसी एक्टिव करेगा तो कोई चोरी नहीं कर पाएगा ना। तो क्लियर कर रहा है कितना टेम्बर को चोरी करके ले जाता है, कितना रस्सी को चोरी करके लेता है, कितना मैंने जंगल का जो भी नेचुरल रिसोर्स को चोरी करके ले जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सबको बंद करना है। और इसमें कोई आप लीगल वे में ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल वे में, इलीगल वे में नहीं है। और हम लोग मैक्सिमम एग्जाम्पल माना, हम लोग जितना एनिमल बर्ड कितना लोग इलीगली मैंने हंटिंग करके खत्म कर रहा है ना, ये सबको रिस्ट्रिक्शन करेगा बीएमसी, और लीगली वे में जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को मीडिया बंधु अरुणाचल प्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड की तरफ से नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं बकिमसा तौसीफ, मेंबर अरुणाचल प्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड। आप सबको पता ही है कि अरुणाचल प्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड आज का दिन में काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी रफ्तार से जोर शोर से काम कर रहा है, अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चेयरमैन श्री हवा बगंग जी। और आप सबको ये भी पता है कि हम सब नया है। आज का दिन में लगभग 2 ही महीना हो रहा है हम लोग
फिर भी इन सारी 2 महीना में हम सब ने काफ़ी कार्य किया अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। और मैं अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये साढ़े 2 महीना में क्या नहीं किया, क्या किया, वो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन श्री हवा बगंग जी आप सबको विस्तार से रखेंगे। और मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारा अरुणाचल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड काफ़ी डिटरमाइन है, काफ़ी जोर शोर से, काफ़ी तेज़ी के साथ में हम लोग काम करने के लिए हमेशा 24/7 हम लोग तैयार हैं। तो मैं हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन साहब श्री हवा बगंग जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज का जो मीडिया वार्तालाप है उसको विस्तार से आप रखेंगे, प्लीज सर। थैंक यू। मेरा राइट साइड में है HB आबो IFS और अरुणाचल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी है और डायरेक्टर SFI लेह में मेरा मेंबर कंसोर्टियम से। ये अरुणाचल का बायोडाइवर्सिटी स्ट्रीम में पहला कदम है और उन्होंने 2 महीना अभी कहा है, 2 महीना हुआ है, तो हम लोग भी नया है, बोर्ड भी ऑलमोस्ट नया जैसे ही है, लेकिन हम लोग ने कोशिश कर रहा है, तो कोशिश भी किया है। उसका एक बहुत बड़ा हम लोग जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग अभी उठाने जा रहा है कि उसका नाम है स्टेट अरुणाचल जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को कैसे चलाना है और इसको किसका ऊपर में चलाना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। और सबसे पहला ये है, हम लोग का जो अथॉरिटी है, जो NBA बोलते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, तो इसका जो है इसको BB एक यहाँ में है, ये गाइडलाइन है एक है और एक तो गाइडलाइन है। इसमें हम लोग सारा पढ़ा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या करना चाहिए। इसके बाद जो है सेकेंड जो है एक हम लोग या गाइडलाइन का हिसाब से, गाइडलाइंस का हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, हम लोग का जो फोर्स तैयारी करना है, जो फोर्स काम में तैयारी करना है विलेज लेवल में हम लोग अभी आज से हम लोग ये जो है BMC को में जितना भी ऑल अरुणाचल में जो विलेज लेवल का BMC मीन्स बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, तो इसमें क्या रोल करना चाहिए, तो BMC कैसे बनाना चाहिए, और आज से जो है शुरू कर रहा हूँ। तो काफ़ी हम लोग पेपर करके तो भेज भी दिया, तो और BMC में म्यूनिसिपल लेवल में BMC बनाना है और जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाना है और GPC ग्राम पंचायत लेवल में, विलेज लेवल में BMC बनाना है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होता है BMC। तो ऑल ओवर अरुणाचल में हम लोग के पास में 2 म्यूनिसिपल है, पासीघाट और ईटानगर, इसमें 2 BMC बनाना है। इसके बाद जिला 25 डिस्ट्रिक्ट में जो है, अभी डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया, लेकिन हम लोग 20 डिस्ट्रिक्ट है ना, अभी 20 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में BMC बनाना है और 1779 जो विलेज है हम लोग ऑल ओवर अरुणाचल में, 1779 विलेज में हम लोग जो BMC बनाना है। तो इसमें जो हम लोग का टोटल अभी BMC कॉन्स्टिट्यूट कर चुका है कि 1806 BMC है, तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूट कर चुका है। तो इसमें किसी जगह में नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐड करेगा, किसी जगह में ज़्यादा भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। अभी वंस हम लोग BMC को शुरू करने का बाद हम लोग को ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो आज से मैं अनाउंस कर रहा हूँ एज ए बोर्ड चेयरमैन, और
ऑफिशियली में मीडिया में आने का मीनिंग वो है कि आज से मैं अनाउंस कर रहा हूँ और आप सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बीएमसी शुरू करना है। तो बीएमसी कौन बनना चाहिए? बीएमसी जो है पंचायत, जो विलेज में बस्ती में जो पंचायत है, चाहे ग्राम चेयरपर्सन, चाहे ग्राम मेंबर, कोई भी ऑटोमेटिक वो बायोडाइवर्सिटी में मैनेजमेंट कमेटी का वो जो है मेंबर हो जाता है। उसके बाद टोटल हम लोगों को बीएमसी लेना है कि 11 ना 11 ना यहाँ पे 11 बीएमसी मेंबर लेना है। और पंचायत जो बस्ती का जो पंचायत जो है कंपलसरी है, और पंचायत से बाहर जो हम लोग जो डालना है तो जो जिसको भी डालना डालेगा, लेकिन बस्ती का जो विलेज का पंचायत जो कंपलसरी बीएमसी। तो बीएमसी विलेज लेवल का जो पंचायत का जो चेयरपर्सन जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का सीधा वो चेयरपर्सन रहेगा और बाकी मेंबर रहेगा। उसके बाद वो इसका मेंबर सेक्रेटरी रहेगा हम लोग का आरएफओ ना, आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो हम लोग का मेंबर सेक्रेटरी रहेगा। तो दोनों जो बस्ती को जितना भी बायोडाइवर्सिटी का रिलेटेड है दोनों जो है देखभाल करेगा। तो इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है आप सबको पता है, अरुणाचल जो है बहुत सुंदर एक स्टेट है और इंडिया का सबसे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा यहाँ है, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इंडिया का। तो अभी हम लोग यहाँ में टेम्बर हो नॉन टेम्बर हो कोई भी चीज़ को बाहर से आके बहुत लोग खुशी मर्जी कर रहे हैं। तो इसको हम लोग जो जब से हम लोग बीएमसी शुरू करेगा विलेज लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, म्यूनिसिपल लेवल, कोई खुशी मर्जी नहीं कर सकता है। ये क्लियर कट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। तो इसमें सब बीएमसी का क्या रोल होना चाहिए कि जैसे आप बस्ती में आपका अंडर में जो है वह लोकल लो रहता है, लोकल लोग के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जैसे सब्जी तोड़ना, सब्जी खाना, कुछ भी नेचुरल चीज़ को यूज़ करना, कोई वो इंडिजिनस को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन लोकल को वहाँ का इंडिजिनस को छोड़ के अगर कोई भी इसको बिजनेस पर्पज में बाहर ले जाएगा विलेज से, तो डिस्ट्रिक्ट में लाएगा, डिस्ट्रिक्ट से जो अलग स्टेट में लाएगा, उसके लिए कंपल्सरी बीएमसी का राइट है कि उसको जो है कंट्रोल करना है। आप जो है जैसे कि झाड़ू बेचना हो, चाहे रस्सी, जो हम लोग यहाँ में रस्सी का बिजनेस बहुत होता है ना, कैन या बम्बो बेचना हो, टेम्बर बेचना हो, आप अगर बाहर में बेच रहा है या विलेज से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में ला रहे हैं, वो बीएमसी का रेस्पॉन्सिबल है कि उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल वो है कि आपको बिजनेस करने नहीं देगा, वो नहीं है। आप कितना ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है और किसके लिए ले जा रहा है, किसको दे रहा है और कौन ले रहा है ना, उसको जो है कंप्लीटली इंफॉर्मेशन होना है बीएमसी का मीनिंग जो है। इसके बाद जो है हम लोग का जो नेचुरल जो भी रिसोर्स है, इससे जो है कंप्लीटली हम लोग को बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड को एनपीए ना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है गाइडलाइन का हिसाब से आप इसमें जो एक फी लेगा, टैक्स लेगा। टैक्स जो है ऐसे कि बस्ती लेवल में रखेगा जो बायोडाइवर्सिटी का जो इसमें अकाउंट होगा आरएफओ और बीएमसी। बीएमसी का बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो है बस्ती लेवल में एक अकाउंट खोलेगा, और ये अकाउंट जो है कंपलसरी है। वो अकाउंट में बस्ती से कोई भी रिसोर्स ले जाने वाला आपको टैक्स देके जाएगा, वो अकाउंट में पैसा रहेगा। वो पैसा को आप रेगुलर करना है, आप यूज़ करना है अवेयरनेस क्रिएट करने में, या कोई बायोडाइवर्सिटी को जो कंजर्वेशन करना चाहता है उसको हेल्प करने में, या मीटिंग बनने में, या कोई हम लोग जैसे चेयरमैन होगा विजिट होगा इसमें खर्चा करने में, ये सब में बस्ती से जो भी 1 रुपया 1-2 रुपया लेगा, इसमें जो है वो अकाउंट में डाल के मेंबर सेक्रेटरी आरएफओ और चेयरपर्सन, ग्राम चेयरपर्सन, तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और ग्राम चेयरपर्सन दोनों साइन होगा। दोनों प्लान करके जो है बस्ती को जो पैसा को फिर से यूज करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका बाद इसमें सबसे बड़ा फिर है कि अभी बायोडाइवर्सिटी को फर्स्ट टाइम अरुणाचल में हम लागू करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट कितना साल से चल रहा है यहाँ में, कब से यहाँ में हम लोग को 2010 से
अरुणाचल में 2010 से शायद शुरू किया, आज 2025 हो गया ना, 15 साल। 15 साल में कुछ भी नहीं कर पाया। तो अभी से मुझे अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी ने कि मुझे संभाला हुआ कि मुझे दिया है, ड्यूटी दिया गया, तो मेरा ट्राई वो रहेगा कि सारा अरुणाचल को मैं रिक्वेस्ट कोऑपरेट करना है। आप लोग को लगेगा कि अवाबन चेयरमैन आने का साथ साथ में क्यों डायरेक्ट कंट्रोल करना है, ये हम किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ये जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, ऑर्डर है, और दिन में आता है, काम करना है। तो ये काम करने का एक पार्ट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग ही आपका कंजर्वेशन होना, नेचर को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। आपको मना नहीं करता है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेड होता है। और बायोडाइवर्सिटी का गाइडलाइन में क्लियर बोलता है कि इंडिजिनस का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए सब्जी तोड़ने के लिए, चाहे कुछ भी बम्बो लेके यूज करने, वो विद इन विलेज में होगा, विद इन एरिया में होगा, लेकिन विलेज से बाहर जाएगा आप बताना पड़ेगा। तो आप लोगों को ऐसे नहीं लगना कि चाहिए कि चेयरमैन हमको बनाने का साथ साथ में क्यों हम लोग कंट्रोल शुरू कर रहा है, ऐसे नहीं लगना है। ये एक ड्यूटी है, मुझे ड्यूटी मिला है, मैं ड्यूटी में कर रहा हूँ। तो इसमें अभी देखा तो बम्बो बिजनेस होना लो ना, रस्सी बिजनेस होना, झाड़ू बिजनेस लो, और आप लोग को खराब लगेगा, लेकिन खराब नहीं लगना। ये ड्यूटी आपको करने नहीं देगा, ऐसे कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है बिजनेस ना। जस्ट ये जो रेगुलेटरी ये बोर्ड है, मान लो आपको जो ख्याल कर रहा है ना, आपका जो भी रिसोर्स को कौन ले जा रहा है और किसको आप दे रहा है, वो जन बताना पड़ेगा। और इसमें कोई भी बात नहीं मानेगा। जो गाइडलाइन का हिसाब से हम लोगों का बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का जो गाइडलाइन का हिसाब से बीएमसी जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन का पास में अथॉरिटी होता है कि, और हम लोग मेंबर सेक्रेटरी होता है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अथॉरिटी होता है कि आपको अरेस्ट करने का एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी दिया गया है, हमें अरेस्ट करके आपको थाना में देना है। और इतना पावर दिया गया है कि आपका गाड़ी को कोई भी आदमी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे कुछ भी हो, जब ड्यूटी लगेगा, जब वो डाउट होगा, किसी को पूछेगा नहीं, उसको चेक करने का बायोडाइवर्सिटी में बोर्ड का जो है, जो कमेटी का जो है राइट जो है 100% है, किसी को भी चेक करने का राइट बनता है, इसमें कोऑपरेट करना है। इसलिए बस्ती बस्ती लेवल में कंट्रोल के लिए हम लोग बीएमसी आज से हम लोग अनाउंस कर रहा है कि शुरू करना है। और मेरा पब्लिक से और या जो भी ये जो है ये क्या होता है, ये पंचायत लेवल का, जो विलेज लेवल का, जिला लेवल का, सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब आज से, हम लोग एक्चुअली मीडिया में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आजकल मीडिया का थ्रू जल्दी पहुंच जाता खबर ना। जहाँ जहाँ में हम लोग यहाँ में जो बीएमसी आज तक 1806 बीएमसी कंस्टिट्यूट करके रखा है, लेकिन इसमें जो है कितना है, 97 बीएमसी सिर्फ नोटिफाइड है। 97 बीएमसी का नोटिफाइड पहले से नोटिफाइड है, उसका पैसा सभी थोड़ा मोड़ा आके रखा, सीधा अकाउंट खोलो, अकाउंट में आपका अकाउंट में आ जाएगा। ये किसी बीच में कोई इसमें कताकती कुछ भी नहीं है, आपका अकाउंट में सीधा आएगा। इसलिए सारा विलेज में, इंटर अरुणाचल का जो विलेज है, आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका बीएमसी को शुरू कीजिए, आपका अथॉरिटी है। उसका बाद जिसका नाम नहीं है उसको हम लोगों को भेजिए, तो बीएमसी जिस दिन शुरू करेगा हम लोगों का काम बहुत अच्छा होगा। और बीएमसी शुरू करने का बाद बीएमसी का क्या काम है, दो चीज़ है, एक है एबीएस चलाना ना, एबीएस एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग बोलते हैं। आगे हम बोला है कि आपका टैक्स लेना है, टैक्स किससे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, आप आगे थोड़ा बताया कि एबीएस 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 जो है बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे जो है सबका अकाउंटेबिलिटी होगा। आपका बस्ती में कुछ भी ले जा रहा है, कोई भी कुछ भी ले जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी होगा ना। कुछ कुछ बस्ती में जैसे इंडेंजर स्पेसीज होता है ना, जिसका एक तो होता है सिर्फ उसको भी उठा के ले जाता है, यूनिक एक पत्थर होता है, यूनिक एक कुछ कुछ पेड़ होता है, उसको भी उठा के ले जाते हैं। ये सबको टोटली हमें रेस्ट्रिक्शन है ना, ऐसे तो। इसके बाद बीएमसी का हमें एक एबीएस चलाना है, उसको हम लोग ट्रेन करेगा जब जिस दिन हम लोग बुलाएगा। इसके बाद एक है बीएमसी का काम है ये जो है पीबीआर बोलता है, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन।
ये अंदर में क्या करना चाहिए कि इसका फॉर्मेट ये है और एबीएस का गाइडलाइन ये है, इसको जो भी बीएमसी बनाएगा हमें पहुंचा देगा। तो इसका जो पीबीआर का मीनिंग जो है, आपका ये मीनिंग जो है कि आपका बस्ती में विलेज लेवल में क्या चीज़ है, कौन सा ट्राइब रहता है ना, उसमें क्या रहता है, चाहे नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीड़ा मकोड़ा से लेकर आपका जो बहुत बड़ा बड़ा जानवर तक, और एक घास घास से लेकर बड़ा बड़ा पेड़ तक, मछली छोटा से लेकर बड़ा बड़ा तक ना, जो भी बायोडाइवर्सिटी का रिलेटेड। इसके बाद आपका क्या पूजा पाठ करता है ना, एक तो होता है कि सेक्रेट ग्रुप ना, सेक्रेट ग्रुप माने आप कहाँ में पूजा पाठ करता है, क्या करता है, और जब गुफा वगैरह अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एरिया भी या कुछ माने अनसीन वाला एरिया भी या कुछ भी यूनिक एक चीज़ है या कुछ भी, या न बस्ती का माने बैकग्राउंड क्या था ना, और वहाँ में क्या फेमस है, इसको बनाना है पीबीआर। वो बीएमसी का कंप्लीटली काम है। आपका बस्ती में क्या है पूरा ए टू जेड, कीड़ा मकोड़ा से लेकर पेड़ पौधा से लेकर मछली से लेकर आप सबको रिपोर्ट देना है बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को बना के। हर एक बस्ती का बीएमसी जो है बनाना है, वो बीएमसी चेयरपर्सन और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबल है। बस्ती का हर एक चीज़ को हम लोगों को या हमें जो है इंफॉर्मेशन देना है। तो इसका फायदा क्या है कि आपका यहाँ में बीएमसी अगर पीबीआर पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन अगर कर लेगा तो उसको हम लोग नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हम लोग भेजेगा। वो जो वॉल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ वॉल में भेजेगा, तो आपको रिकॉग्नाइज करने का वॉल लेवल से आपको पैसा आएगा, सीधा आपका अकाउंट में आएगा। यहाँ में गाइडलाइन बताता है। तो आपका बस्ती में क्या फेमस है ना, और क्या मेडिसिन मिलता है, क्या चीज़ मिलता है, क्या पूजा पाठ होता है, वो लोग जो सिलेक्टेड करके आपको जो कुछ ना कुछ आपको ईयरली पैसा आते रहेगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीएमसी का काम जो है, नंबर 1 बीएमसी को आप सेटअप कीजिए। उसके सेटअप करने का साथ साथ में मेंबर सेक्रेटरी आरएफओ को सीधा कांटेक्ट कीजिए। कोई भी बैंक में, नेशनल बैंक ना, कोई भी नेशनल बैंक में आप अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने का बाद हम लोग को या अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड में भेजना है, हम लोग रिकॉग्नाइज करके यहाँ से हम लोग एनबी में भेजेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से जो है सब हम लोग अपील को मानना चाहिए। और अभी बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मेरा अपील है, खास करके क्या होता है डीएफओ ना, डीएफओ और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को। तो आप ग्राउंड लेवल में हैं ना, ग्राउंड लेवल में हैं और आपका ड्यूटी है बीएमसी को जो स्ट्रेटनिंग करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको ताकत रहना है, उसको स्ट्रॉन्ग से बनाना है, फॉरेस्ट का बारे में बताना है, जो आरएफओ लो डीएफओ लो हर बस्ती में जो है क्या है आपका पास तो ऑलमोस्ट नॉलेज ही होता है। लेकिन आज मैं देखा है डीएफओ आरएफओ कुछ काम करता नहीं है, सिर्फ मैंने क्या है क्या उल्टा पुल्टा काम करता है। अभी समय है आपका ड्यूटी है कि बीएमसी को जो है एकदम प्रोग्रेस करना, स्ट्रॉन्ग बनाना है। और सेकेंड है, मैं कोई भी बीएमसी बनाएगा आपका आरएफओ को छोड़ना नहीं है। आरएफओ आपका मेंबर सेक्रेटरी होता है, और जिस दिन आज से बीएमसी शुरू करेगा आरएफओ का फॉरेस्ट का इतना रोल नहीं रहता है। डायरेक्ट बीएमसी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का राइट है अपना फॉरेस्ट को कंट्रोल करना है, उसको आइडिया देना, टेक्निकल आइडिया देना, वो देना आरएफओ डीएफओ का काम है। आपको मैं बता रहा हूँ, आज तक हम लोग यहाँ में क्या है कि फॉरेस्ट मीन्स सिर्फ ये का है, ये का डीएफओ लोग का, ये लोग का, ऐसे नहीं है। अभी जब से जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना है, फॉरेस्ट मीन्स पब्लिक का है, और पब्लिक जो अपना अपना फॉरेस्ट को सेवा करना है, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन में लाना है, आपका राइट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो सिर्फ आपको आइडिया देगा ना, आपको जो है कुछ यूनिक चीज़ अगर प्लांट मिलेगा, पेड़ मिलेगा, मछली में जानवर मिलेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको सब बताएगा कि ये ऐसे चीज़ है। तो ये टेक्निकल एक डिपार्टमेंट है। तो उसका पहले तो हम यहाँ में बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का कोई एक्टिव नहीं था। आज से मेरा सब अरुणाचल का विलेज और पब्लिक को या
स्टूडेंट को, ऑफिसर को या पॉलिटिशियन को मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अरुणाचल में अभी खुशी मर्जी नहीं चलेगा। और जो जानवर मारना है, जो कोई भी जानवर मारना है, पेड़ काटना, ये करना, अभी से खुशी मर्जी नहीं होगा। नहीं करना है वो क्या नहीं है, करना है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत है। तो खास करके इंडिजिनस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे इंडिजिनस विलेज का पब्लिक क्या करना है क्या नहीं, वो कोई ओपन है। लेकिन बिजनेस पर्पज में कंप्लीटली यह रिस्ट्रिक्शन है। और सबको मैं एकदम पटना करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बीएमसी को हर बस्ती में खुलिए, शुरू कीजिए। और जो जो जिसका नाम नहीं है, जिसका अगर लास्ट टाइम का जो आप लोग बनाया था ना, इसमें नाम नहीं है, तो आप सीधा हम लोग को दीजिए, तो हम लोग रिकॉग्नाइज कर देगा। आप अगर बीएमसी क्रेडिट नहीं करेगा, आप अगर बीएमसी क्रेडिट करने का बाद भी अकाउंट नहीं बनाएगा, आपका कोई वैल्यू नहीं है। आप नंबर 1 बीएमसी बनाइए, उसका बाद अकाउंट बनाइए, उसका बाद ये एबीएस सिस्टम को आप शुरू करिए। इसका हम लोग ट्रेनिंग देगा और मीडिया में इतना नहीं समझेगा। और इसका बाद पीबीआर, पीपल बायोग्राफी रजिस्ट्रेशन आप शुरू कीजिए। तो तब जाके आपका विलेज में जो है, मेरा ख्याल से ईयरली वर्ल्ड वाइड से पैसा आएगा, आपके अकाउंट में सीधा आएगा, बीएमसी का अकाउंट में। हाँ, नेशनल से आएगा, नेशनल बायोग्राफी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आएगा ना, एनजीओ से आएगा, जो पेड़ पौधा को पसंद करता है ना, जो जानवर को पसंद करता है, आपका प्रिजर्व के लिए सीधा एनजीओ भी आपको सीधा आपका अकाउंट में पैसा दे सकता है। इसलिए हम लोग काम है रेगुलेट करना ना, आपको बताना है, आपको जो है प्लानिंग बना के टाइम टू टाइम हम लोग ऑर्डर बनाना है, आप लोगों का चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड रखना है। तो इसलिए जो भी यहाँ में जो है मेरा बात को अगर नहीं समझता है तो ऑफिस में आइए, मेरा मेंबर सेक्रेटरी है, मेरा मेंबर है ना, मेरा स्टाफ जो है एनी टाइम गाइडलाइन ऑफिस में अवेलेबल है, ले लीजिए। और एक चीज़ एक है कि अरुणाचल में जब से मैं आया कि काफ़ी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का अंदर में जो है जब से मैं रेस्पॉन्सिबल लिया है कि हमें बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एनजीओ बहुत आता है। एनजीओ अरुणाचल का बना के, एरिया का बना के, बस्ती लेवल का बना के, मैं ये लोग को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप खुशी मर्जी मत कीजिए। हाँ, खुशी मर्जी यहाँ नहीं चलेगा। एनजीओ क्या करना क्या नहीं करना आप हम लोग को बताइए। अगर करने का लायक है तो क्यों सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कुछ कुछ चीज़ को आप इलीगली उतना करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, ये सब नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग का फोर्स हम लोग आज से तैयारी कर रहा है कि हम लोग को 1806 विलेजेस में हम लोग बीएमसी आज से हम लोग डिक्लेयर कर रहा है और ऑफिशियली भी आएगा। इसमें जो हम लोग का पंचायत डिपार्टमेंट जो है ना, पंचायत डीपीडी हो ना, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको भी मेरा एक तो रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जल्दी आपका बीएमसी क्रिएट करने के लिए आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। कोई भी मांगता है, लेजी नहीं होना है, क्योंकि यार टाइम किसी के लिए नहीं होता है ना। हम लोग को 2 महीना समय में हम लोग क्या नहीं किया, क्या किया, उसका एक्सपीरियंस को हम लोग बता रहे। तो आज से मैं तो चाहता हूँ कि सब समझ जाएगा। और अरुणाचल में 28 स्टेट है, 28 डिस्ट्रिक्ट है। तो 28 डिस्ट्रिक्ट में कितना विलेजेस है आज तक हम लोग पता नहीं है। इसलिए मैं जितना यहाँ में डीएफओ है, आरएफओ है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर हम लोग को देना है ना, खास करके डीएफओ और आरएफओ, क्योंकि आप मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर है। आप जो है जो कर बीएमसी को आप जो है अवेयरनेस देना, करेक्ट करना। अभी हम देखा है तो आप लोग कुछ करता ही नहीं है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अलर्ट कीजिए, आप लोग अवेयरनेस दीजिए, आप लोग भी रेस्पॉन्सिबल लीजिए, आप लोग गाइड कीजिए। क्योंकि फील्ड ऑफिसर तो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, आरएफओ, वो जो है खास करके उसका काम है कि ग्राउंड लेवल में। एग्जाम्पल में चाइंग नजो में आरएफओ कौन है, उसका काम है चाइंग नजो में कितना विलेज है उसको अकाउंट खुलवाना, उसका साथ में जॉइंट साइन करके रेस्पॉन्सिबल लेना है। और जो नहीं लेगा उसको पक्का एक्शन लेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्शन लेगा जो नहीं करेगा। क्योंकि आप काम करता नहीं है, सिर्फ स्कीम को ढूंढते रहने नहीं होगा, जंगल को बचाना है।